नमस्कार, मैं चंद्रेश। आप देख रहे हैं सीएम न्यूज नेटवर्क। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर आजमगढ़ जिले के अतरौलिया से है, जहां कमिश्नर व डीआईजी ने किया अतरौलिया थाने व 100 शैय्या हॉस्पिटल का निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। बता दें कि बृहस्पतिवार को कमिश्नर आजमगढ़ विवेक व डीआईजी सुनील कुमार सिंह ने अतरौलिया स्थित 100 शैय्या संयुक्त जिला अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान साफ सफाई पर सीएमएस को आदेशित करते हुए कहा कि अस्पताल परिसर में सुबह शाम सफाई अनिवार्य है। अस्पताल में भर्ती मरीजों से वार्ता करते हुए उनसे दवाइयां और खाने की व्यवस्था तथा सुबह शाम नाश्ते की व्यवस्था में पूछा तो कोई जवाब नहीं मिला। इस दौरान उन्होंने भर्ती मरीजों के पास से कुछ दवाइयां बाहर से लिखी मिली, जिस पर उन्होंने सीएमएस के ध्रुव को सख्त निर्देश दिया। ड्यूटी रजिस्टर पर 3 डॉक्टरों के अनुपस्थित होने पर नाराजगी जताते हुए स्पष्टीकरण मांगा। कमिश्नर विवेक सफाई व्यवस्था संतोषजनक बताते हुए कहा कि अस्पताल में मरीज से जानकारी हुई कि सुबह शाम नाश्ते की व्यवस्था नहीं है और न ही भोजन की व्यवस्था है, जो चिंताजनक है। इसके लिए हमने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को निर्देशित किया है कि 1 महीने के अंदर मरीज की भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अस्पताल में महिला डॉक्टर की कमी है, जिसे संज्ञान में लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। अस्पताल के सीएमएस को निर्देश दिया गया है। निरीक्षण के क्रम में डीआईजी सुनील कुमार सिंह व कमिश्नर विवेक के द्वारा अतरौलिया थाने का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस आवास हेतु बन रहे पुलिस बैरक की गुणवत्ता तथा निर्माण कार्य प्रगति का भी अवलोकन किया। पुलिस मेस में पुलिस के लिए बनाए जा रहे भोजन तथा साप्ताहिक मीनू न होने पर तत्काल मीनू लगाने का निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मेस को तत्काल सुधार की जरूरत है, जिससे पुलिस के जवानों को समय से भोजन मिल सके। थाना दिवस व तहसील दिवस में विभाग से जुड़े प्रार्थना पत्र को जॉइंट टीम के माध्यम से निस्तारण किए जाने का निर्देश दिए। अतरौलिया थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन पुलिस चौकी के संबंध में बताया कि शासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी सख्त है। इसके लिए अतरौलिया थाने में लगभग 3 पुलिस चौकियां निर्माणाधीन हैं, जिनका कार्य पूरा करके चौकियां जनता के लिए खोल दी जाएगी। जांच के दौरान शिकायत पंजिका रजिस्टर पर अंकित पीड़िता माधुरी के मोबाइल नंबर पर बात करके पूछा तो पीड़िता ने कार्रवाई से असंतुष्ट जताई, जिस पर पीड़िता को बुलाकर मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया। थाने में पड़े वाहनों के नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा। ऐसे में सर तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं जिनको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करानी, इस समय में कोई भी सर विशेष कैंप वगैरह? अभी तो यहाँ पर जो व्यवस्था है ये पर्याप्त है और यहाँ पर अभी जो एडमिट भी हैं तो करीब आधे बेड हमारे खाली, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है कि कोई श्रद्धालु या अन्य व्यक्ति आए तो अस्पताल में जगह ना हो या अलग से व्यवस्था करनी पड़े। सर ये 100 शैय्या हॉस्पिटल आजमगढ़ जनपद का बॉर्डर क्षेत्र है और जो सर ग्रामीण अंचल में है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर डिलीवरी भी होती है और सर काफ़ी दिनों से यहाँ महिला डॉक्टरों की रसाकसी लगी है। अगर कोई महिला डॉक्टर होता तो सर ये हॉस्पिटल और भी रन पाता। सर आपके द्वारा बिल्कुल ये सही बात है। इसमें सीएमएस से मेरी बात हुई थी और इस पर प्रशासन डीएम से और सीएमओ से भी बात करके कोशिश किया जाए कि यथाशीघ्र यहाँ पर महिला चिकित्सक निरीक्षण किया गया तो समय पे जो उसके हिसाब से समय से भोजन मिले, जिससे कर्मचारी समय से खाना खा जा सके। जो यहाँ हमारा नई बिल्डिंग है उसका भी कम समय के बताया गया। शिकायतों का जो सुनवाई का उसमें क्वालिटी आनी चाहिए। शिकायतकर्ता संतुष्टि ही मुख्य आधार माना जाना चाहिए, ये बताया गया है। तो शिकायतकर्ताओं से बात करें और अभी विस्तारण की प्रक्रिया से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है और उसमें और गंभीरता होगा। खासतौर पर थाना दिवस का ज्वाइंट टीम इनके द्वारा विस्तारण इस तरह से कराया जाए तो शिकायतकर्ता प्रयास करने के बारे में सबको बताया गया है। बॉर्डर का थाना सर
अगल बगल से भी चूँकि लगभग एक तरफ से करीब 12 या 15 किलोमीटर का एरिया पड़ता है। ऐसे में सर कुछ पुलिस चौकियाँ निर्माणाधीन बताई जा रही है, जो आपके काफ़ी पहले से काफ़ी प्रयास है यहाँ पर पुलिस चौकी, जैसे सर बढ़िया, मखनहा, लोहरा, सब उसमें से लगभग यशो साहब की मेहरबानी से लगभग 3 चौकियाँ का निर्माण हो चुका है। और कुछ सर पुलिस चौकियाँ जो सर क्राइम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, अभी उसका कार्य शुरू नहीं हुआ है। इसके लिए सर विभाग कोई प्रयास अब इधर शासन ने पुलिस विभाग को बहुत ज़्यादा संख्या में अनुदान स्वीकृत किए हैं। बहुत भारी बजट भी सैंक्शन हुआ है। हर थाने में आवास के लिए भी और दूसरे प्रशासनिक भवन या अन्य कार्यों के लिए भी काफ़ी बजट आवंटित हुआ है। जहाँ थोड़ा बहुत कमी है उसको फिर से नया प्रस्ताव बना करके शासन को संदर्भित किया जाएगा। शासन और पुलिस मुख्यालय के स्तर बजट प्राप्त करके कमी पूरी कमिश्नर और डीआईजी महोदय का निरीक्षण था, जिसमें कमिश्नर साहब ने 3 मुद्दों को उठाया: साफ सफाई, भोजन न मिलना, बाहर से दवा लिखना। सर ऐसी क्या मजबूरी है कि दवा आज भी बाहर से लिखना पड़ता है? जहाँ तक बाहर से लिखने का प्रश्न है, हमारे यहाँ इसेंशियल ड्रग सूची में करीब 218 दवाएं हैं। उन दवाओं भी मानक के साथ सब दवाई उनको दे रहे हैं। इसके अलावा भी ये कमिश्नर साहब ने नोट की चीज़ है, उन्होंने नोट किया कि कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमारा जो लिप 52 है वो हमारी गाइडलाइन में नहीं आता। वो चीज़ हमारे पास नहीं थी, क्योंकि हम एलोपैथिक चिकित्सक हैं, डॉक्टर हमारे एलोपैथिक है, तो वो चीज़ हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं थी। रोगी कहीं से लेके आया था, इस बारे में तो नहीं कह सकता हूँ। लेकिन मैं जहाँ तक कोशिश कर रहा हूँ कि लोकल टेंडर पर, कमिश्नर साहब मैंने कहा है कि लोकल टेंडर पर दवाइयों बजट होते ही मैं उसकी क्रय की प्रक्रिया शुरू करा दूँगा। 1 हफ्ते में जो भी मेरे यहाँ उपलब्ध है 10% हमारे मानक में होता है, उस दवाई उतनी ही व्यवस्था करा पाऊँगा। सबसे बड़ी समस्या यहाँ है कि 100 बेड का महिला हॉस्पिटल होने के बावजूद महिला डॉक्टर ना होना, ये सबसे बड़ी कमी है। हाँ, महिला के लिए आपके द्वारा कुछ प्रयास? हाँ, महिला डॉक्टर के बारे में, जैसे लोकसभा से हमारे एक महिला डॉक्टर, एक पीडियाट्रिशियन और एक आई सर्जन, इनकी नियुक्ति हुई थी। उनको मैं 2 बार लगातार पत्राचार कर रहा हूँ कि इन्होंने अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया, और उनका कोई टाइम होता है 90 डेज का, 90 डेज के बाद उनकी कार्रवाई करेंगे। तो मैं इसके लिए लोकल प्रशासन को लिखा, मैंने डीजी को लिखा है कि हमें कंटेक्चुअल डॉक्टर ही दे दिया जाए ताकि मेरा काम चल सके। ठीक सर, बहुत